आईजी ने किया एसएसपी कार्यालय व मौरानीपुर कोतवाली का निरीक्षण। मिशन शक्ति प्रभारी सहित 2 महिला कांस्टेबल को किया निलंबित। झांसी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरी ने गुरुवार को झांसी के एसएसपी कार्यालय और मौरानीपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई, जिसके बाद आईजी ने तत्काल सख्त कार्यवाही करते हुए पुलिस स्टाफ को निलंबित कर दिया। झांसी में गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरी एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया और आम जनता की समस्याएं भी सुनी। राजस्व एवं जमीन विवादों से जुड़े मामलों को चिन्हित किया जाएगा। संबंधित विभाग को प्रार्थना पत्र भेजकर उसका नियमित फॉलोअप लिया जाएगा। साथ ही 1-1 विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि किसी फरियादी को इधर उधर भटकना न पड़े। इसके अलावा उन्होंने लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने और अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश भी दिए। शाम होते होते आईजी आकाश कुलहरी अचानक मौरानीपुर कोतवाली पहुंचे। उनके पहुंचते ही पुलिस स्टाफ में हड़कंप मच गया। सलामी के बाद आईजी सीधे महिला मिशन शक्ति केंद्र पहुंचे। यहाँ चौकी प्रभारी मंजू यादव और 2 महिला कांस्टेबलों से मिशन शक्ति अभियान, विद्यालयों में शिकायत पेटिका और महिला अपराधों की जांच से जुड़े सवाल पूछे गए, लेकिन मिशन शक्ति से जुड़े आंकड़ों और लंबित मुकदमों की जानकारी न होने पर आईजी सख्त हो गए और तीनों को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके बाद आईजी ने कोतवाली परिसर, आवासीय परिसर और रसोई का निरीक्षण किया। भोजन व्यवस्था और स्टाफ की सैलरी संबंधी पूछताछ में जवाब संतोषजनक मिले, लेकिन कोतवाली के शस्त्रागार और रजिस्टरों की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिली, जिसके चलते एक मुंशी को भी निलंबित कर दिया गया। आईजी ने नगर के प्रमुख नागरिकों और व्यापारी नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने बड़े बाजारों में नई पुलिस चौकी, रौनी मौजा में चौकी निर्माण, क्षेत्र में बिक रही कच्ची शराब पर रोक और बीच बस्ती में बने पोस्टमार्टम हाउस को स्थानांतरित करने की मांग रखी। इसके बाद आईजी ने ग्रामीण चौकीदारों से उनकी समस्याएं जानी और उन्हें कंबल भी वितरित किए। का निरीक्षण किया गया, क्या करना? ये बेसिकली रेंज में जो है हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। रेंज हेडक्वार्टर से निरीक्षण होने हैं जनपदों में, तो इसके अंदर जो है हर जनपद के अंदर पुलिस लाइन का निरीक्षण होना है, उसके अलावा पुलिस ऑफिस का निरीक्षण होना है और 2 थानों का, जिनमें से एक देहात का थाना है और एक शहर का थाना है। तो उसी के अनुक्रम में आज झांसी के अंदर रेंज इंस्पेक्शन के तहत में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, जिसमें आज पुलिस ऑफिस का इंस्पेक्शन किया था। तो उसमें जो है थोड़ी डिस्क्रिपेंसी मिली थी, तो अकाउंटेंट को मैंने सस्पेंड करने के लिए संस्तुति की है उसमें, क्योंकि अकाउंटेंट का उसमें थोड़ा गड़बड़ झाला समझ में आ रहा था और उसने जो है काफी टीएडीए में भी अनियमितता बनाई हुई थी। उसके अलावा जो वहाँ पे जो हेड क्लर्क है वहाँ पे, उसको जो है पर्सनल फाइल पे वार्निंग दी गई है। और अभी मैं मौरानीपुर में आया तो यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र का भी मैंने निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे जो मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी थी और जो 2 कांस्टेबल थी, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनसे जब पूछा गया कि उसमें जो है केसेस के अंदर फॉलोअप में क्या फॉलोअप कर रहे हैं, कंपनसेशन को लेकर के जब उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए, जब उनसे रजिस्टर खुलवा करके चेक करवाया गया कि आपके रजिस्टर के अंदर कहाँ पे कौन सी एंट्री है, कितने आपके यहाँ पे मुकदमे महिलाओं के प्रति हुए हैं, तो संतोषजनक जवाब वो दे नहीं पाई। तो इसी में जो है सीओ को पर्सनल फाइल वार्निंग दी गई है और जो संबंधित महिला मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी है, वो महिला और दोनों महिलाएं जो उनके साथ में थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया तत्कालिक प्रभाव से। उसके अलावा यहाँ पे आकर के दंगा नियंत्रण योजना के तहत में पुलिस की क्या दक्षता है, कितनी प्रोफेशनली वो हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 लोगों को जो है वो सब दंगा नियंत्रण उपकरण से उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी गई, तो ऑलमोस्ट संतोषजनक रहा कि वो लोग लगता है कैपेबिलिटीज उन्होंने अपनी डेवलप करी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आर्मरी में आकर के आर्म्स एंड एम्युनिशन को देखा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ के जितने भी मौरानीपुर थाना अंतर्गत जितने भी गणमान्य लोग हैं, मीडिया कर्मी है, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी वार्तालाप किया गया। यहाँ पे 2-3 समस्याएं जो मूलभूत से आई है संज्ञान में, उसको लेकर के हम लोग निस्तारण करेंगे। एसएसपी साहब को निर्देश भी दे दिए गए। उसके बाद हमारे यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जो बहुत ही परंपरागत तौर पे जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे ही विभाग का एक अभिन्न अंग रहे, चौकीदार। तो तकरीबन यहाँ पे 41 चौकीदार है। उनमें से उन सभी चौकीदारों के साथ में हम लोगों ने चाय पानी, अपनी चाय पी, साथ में खाना खाया। उसके अलावा जो है उनको कंबल वितरण भी किया और उनके अलावा उनकी जो समस्याएं आती है और उनके लिए हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं,
उसके उस हेतु विचार विमर्श किया गया और ग्रामीण पुलिसिंग को हम लोग कैसे मजबूत बना सकते हैं चौकीदारों को यूज करते हुए, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। तो यही सब हमारे आज के एनुअल इंस्पेक्शन के अंदर रहा है और कल जो है नवाबाद थाने का और पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन इसी क्रम में किया गया। कच्ची शराब को लेकर व्यापारियों की तरफ से हाँ, ये वो मैंने आपको जो बताया 2-3 जो इशू उन्होंने उठाए थे, उसमें एक इशू पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के उठाया था, दूसरा इशू जो कच्ची शराब को लेकर के उन्होंने बताया है, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं और जो उसमें एक जनजाति का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके काफी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, महिलाएं, बच्चे। तो हम ये देखेंगे उसमें हम एक मतलब इन्फोर्समेंट से ज्यादा समाज के अंदर परिवर्तन करते हुए कल्चर में कैसे चेंज ला सकते हैं, इस हेतु हम लोग कैसे रिफॉर्मेशन कर सकते हैं उनका, या उनको क्या अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि उनका इस पे डिपेंडेंस एटलीस्ट कम से कम खत्म हो। और अगर इसमें कोई उस समाज में माफिया है जो बाकियों को यूज करके अपना धन अर्जन कर रहा है, तो उस माफिया के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, यातायात को देखा जा रहा था काफी एक्सीडेंट हो रहा था, इससे आप क्या कहेंगे? यातायात को लेकर के यूपी पुलिस काफी